नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पहली बड़ी खबर है पीएम मोदी को लेकर। देखिए, पीएम मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं। इतनी बड़ी बातें आपको पछता हो या ना पछता हो, लेकिन नेताओं को पछता है। उन नेताओं को जो पीएम मोदी के सपोर्टर हैं या उन लोगों को जो पीएम मोदी के सपोर्टर हैं। अब पीएम मोदी ने क्या कहा है उसके बारे में बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने बीते 3 से 4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने झूठी धारणाएं गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये विकास के दुश्मन हैं। मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आप बताइए, क्या जो मोदी जी कह रहे हैं रोजगार को लेकर वह सत्य है? क्या 3 से 4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार मिला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फैक्ट लिखिएगा, सही लिखिएगा, जो आपकी अंतरात्मा और जो आपकी जानकारी हो उस आधार पर। अगली अपडेट है एनटीए को लेकर। अब एनटीए को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, नीट परीक्षा तो रद्द होनी ही होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब नहीं मिला। एनटीए अभी तक प्रत्येक परीक्षा के बाद सार्वजनिक करती थी जानकारी साझा न करने से परीक्षा को लेकर उठने लगे हैं सवाल। यूजीसी नेट, नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आए गड़बड़ियों के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने कामकाज में सुधार, अधिक पारदर्शिता बरतने की जगह अब चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी परीक्षा यानी कि NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से कर दी गई है। इस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, कितने केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई और ठीक तरीके से संपन्न हुई या फिर गड़बड़ी पाई गई जैसी जानकारियां उसकी ओर से नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब कितना काला है यह जांच का विषय है। काला करने वाले कौन हैं, कौन कौन काला करवा रहा है और कौन कौन काला कर रहा है, और इस काला करने और करवाने में कौन लोग संलिप्त हैं, इस पर जो है जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए अब परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। नीट एग्ज़ाम दोबारा करवाना चाहिए। आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वह अभ्यर्थियों के पक्ष में हित में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी 0.001% भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर परीक्षा दोबारा करने के लिए आदेश देना पड़ेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव बनाए गए हैं मनोज कुमार, जो कि जिलाधिकारी थे बदायूं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव श्री मनोज कुमार को बनाया गया है, जो जिलाधिकारी बदायूं थे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ स्क्रीनिंग परीक्षा के पेपर को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय ज़्यादा ढिढोरा पीट रहा है। जो वर्क करना है, पारदर्शिता बनानी है, गोपनीय तरीके से पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए। उसको ढिढोरा के तौर पर पीटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS, RO जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तरह सीधी भर्तियों का स्क्रीनिंग परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों को लोहे के बक्सों में सुरक्षित रखा जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आयोग में स्थापित कंट्रोल रूम से परीक्षा पर सीधी नज़र रखी जाएगी। पहले ही सबको बता दे रहे हैं, इसे गुप्त रखना चाहिए, कोई गड़बड़ी जिससे ना हो पाए। लेकिन ढिढोरा पीट पीट के इतना सबको मस्त कर दे रहे हैं, इतनी जानकारी दे रहे हैं, उसका भी लोग जुगाड़ खोजने में लग जाएंगे। सरकार को चाहिए कि कोई भी काम हो पारदर्शी तरीके से, गुप्त तरीके से हो, जिसमें उसमें सिर धरना लगाया जा सके। आप परीक्षा करवा रहे हैं, आप आयोग हैं, तो अपनी बातें अपने तक सीमित रहिए। कोई मतलब है कि परीक्षा के संबंध में या पूरी जानकारी जो है, कैसे पेपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किस कोने में रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या होगा, सब पेपर में छपवा दिया जाए, ढिढोरा पीट दिया जाए। आप दिखाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, काम करने का प्रयास कम करते हैं। इसलिए यह चाहिए
कि हर एक काम गोपनीय तरीके से किया जाए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं उपचुनाव को लेकर। इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली तो भाजपा को 2 सीटें मिली हैं और एक निर्दल जो है बिहार के हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता का जादू, हिमाचल में कांग्रेस का जादू, उत्तराखंड में कांग्रेस का जादू, बिहार में जदयू की जीत हुई है। जदयू की जीत नहीं हुई है, निर्दलीय की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में भाजपा की जीत हुई है। पंजाब में आप की जीत हुई है। तमिलनाडु में द्रमुक की जीत हुई है। तो इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। भाजपा को 2 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, आप को 1, डीएमके को 1, निर्दलीय को 1। तो इस समय इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार के पक्ष में जनता नहीं है, परिवर्तन के पक्ष में जनता है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी अंबानी की शादी में गए थे, लड़के की शादी में, अंबानी की शादी में, अंबानी के लड़के की शादी में गए थे। उन्होंने कहा कि हमने जितनी नौकरियां दी हैं उतना तो कोई दे ही नहीं पाएगा। यानी कि उनके कार्यकाल में 3 से 4 साल में ही 8 करोड़ रोजगार दे दिए गए हैं। सत्यता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप कर दिया है। भाई जनता सब जानती है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। क्या फर्जी है क्या सही है सब कुछ जनता को पता है, उसमें कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के संबंध में आप लोग पूछ रहे थे, बहुत ही अच्छी खबर दे रहा हूं। आज मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसी का चयन कब तक हो जाएगा और एजेंसी के चयन के बाद कितना दिन परीक्षा तिथि घोषित होने में लगेगा और परीक्षा आपकी किस महीने में संभावित हो सकती है। 2 महीनों का जिक्र करते हुए मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे पहले भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई है, लेकिन एजेंसी का पेज फंसा हुआ था। तो गुड न्यूज़ है, उसकी प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से पूरी की जाएंगी और बहुत कम समय में पूरी की जाएंगी और प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। आज दोपहर तक मैं आपको 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, उसके बाद आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। सुपर हिट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से खटाखट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। हम वही जानकारी आपको देंगे जो पूर्ण सत्य हो। असत्य जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा जिससे लोगों तक बात पहुंच जाए।